राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर और आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट। जी हां, आपकी परीक्षा चाहे कोई भी हो और उस हर परीक्षा में एक से अधिक प्रश्न आपको मिलने हैं संस्कृत काव्य शास्त्र के जो आचार्य हैं, आलोचक हैं, उनसे संबंधित। या तो उनकी पुस्तक पूछी जाएगी, पुस्तक तो हर बार पूछी ही जाती है, उसके साथ साथ हो सकता है उनका काल भी पूछा जाता है। काल क्रम के अनुसार उन्हें लगाया जाता है, लगवाया जाता है। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट और जेआरएफ हर परीक्षा में पूछा जाता है एक से अधिक प्रश्न। कम से कम 2 या 3 प्रश्न आप पक्के मान लीजिए। इस वीडियो से आपको कम से कम 3 प्रश्न मिलेंगे परीक्षा में देखने के लिए। तो बहुत छोटी वीडियो है, बहुत कम समय में हम आपको ये सब बताने वाले हैं। संस्कृत के आलोचक जो आचार्य हैं, संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य हैं, उनका काल और उनकी प्रमुख रचनाएं जो परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाली हैं। तो चलिए बिना किसी देर के सीधे सीधे देखते हैं आज की क्लास का ये महत्वपूर्ण कंटेंट। हमने अपना नोट्स लगा रखा है, आपको राइटिंग दिखाई दे रहा है और हाथ का लिखा हुआ रखा है। पीपीटी इसकी नहीं बनी है, कोई बात नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा विश्वास है, साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए बिना किसी देर के सीधे सीधे चलते हैं। देखिए, संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य काल क्रमानुसार, काल क्रम के अनुसार, और हर परीक्षा में काल क्रम के अनुसार ये लगवाए जाते हैं। तो संस्कृत आलोचना में सबसे पहला नाम आता है भरत मुनि का। किसका नाम आता है? सबसे पहला नाम आता है भरत मुनि का, आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि से संबंधित हमने आपसे चर्चा की थी, ठीक है। भरत मुनि से संबंधित हमने आपसे चर्चा की थी। भरत मुनि के 100 पुत्र थे। इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। नाट्य शास्त्र में इन्होंने 8 रस माने हैं। बहुत सारी बातें हमने आपको बताई थी। नाट्य शास्त्र में इन्होंने कितने रस माने हैं? 8 रस। नाटक में शांत रस इन्होंने कहा है कि नहीं होता है, ठीक है। और स्वर्ग में जो नाट्य हुआ था उसका निर्देशन इन्होंने किया था। तो ये बहुत बड़े आचार्य हैं और हिंदी में भी ये पूछे जाते हैं, संस्कृत में भी ये पूछे जाते हैं। तो ये भरत मुनि सबसे पहले आचार्य माने जाते हैं काव्य शास्त्री। और काव्य शास्त्री पहला ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है नाट्य शास्त्र, ठीक है। तो इनका समय, वैसे तो आप एक बात समझ लें कि संस्कृत के विभिन्न आचार्य जो हैं, अधिकांश आचार्य या कवि लेखक जो भी हैं, उनके जीवन काल के संबंध में मतभेद हैं। कोई उनका समय पहले मान रहा है, कोई बाद में मान रहा है। साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा है कि हमारा जन्म कब हुआ था। अपने जीवन और जीवन वृत्त के बारे में नहीं बताया है, इसलिए इनके जन्म काल के समय में थोड़ा बहुत मतभेद मिलता है पुस्तकों में। लेकिन फिर भी जो अधिकांशतः पुस्तकों में मिलता है वो हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है, ठीक है। तो भरत मुनि द्वितीय सती के आसपास माने जाते हैं, ठीक है। भरत मुनि द्वितीय सती। अब याद कैसे रखेंगे, ठीक है। राम के बाद भरत का स्थान है, राम के बाद दूसरे नंबर पर भरत, ठीक है। राम के भाई दूसरे, राम के बाद पहले राम, दूसरे भरत, ठीक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो ये दूसरे, तो दूसरी सती हो गई, ठीक है। और नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र को भी आप याद रखेंगे। तो भरत जी जो थे, तो भरत जी ने नाटक का मतलब होता है लीला से, एक लीला ही की थी। भगवान राम जब वन चले गए तो उनकी खड़ाऊ रख के क्या किया था? राजपाट चलाया था, ठीक है। तो एक तरह से ये रामलीला में नाटक होता है ना, तो नाट्य शास्त्र हम याद रखेंगे। अब है भामह। भामह ये बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं, संस्कृत में भी पूछे जाते हैं, हिंदी में भी पूछे जाते हैं। काव्यालंकार इनका प्रमुख ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? काव्यालंकार। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है काव्यालंकार के रचयिता कौन है? तो काव्यालंकार के रचयिता भामह हैं, ठीक है। ये आप नोट रखेंगे। ये 6ठ सदी, ठीक है, 6ठी सदी के आचार्य माने जाते हैं। और भामह ने अलंकारवादी आचार्य हैं, अलंकार को बहुत बड़ा महत्व दिया है, ठीक है। 6ठी शताब्दी के आसपास के आचार्य हैं ये, ठीक है। अलंकारवादी आचार्य हैं। काव्यालंकार इनका अलंकार, काव्य अलंकार, ठीक है। अलंकारवादी आचार्य हैं, सीधे सीधे आप याद कर लेंगे, ठीक है। 6ठ सदी से, 6ठी सदी से, ठीक है। दूसरी के बाद 6ठी। ये हैं दंडी। दंडी बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं, काव्यादर्श के रचयिता हैं ये, ठीक है। और दंडी के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, दंडी के बारे में सुन भी रखा होगा। 7वीं सदी के आचार्य हैं और काव्यादर्श इनका प्रमुख ग्रंथ है, काव्य का आदर्श, ठीक है। तो दंडी 7वीं सदी में कैसे याद करेंगे? देखिए, जब किसी व्यक्ति के पाप कर्मों का फल मिलता है तो 7वें दिन मिलता है, ठीक है।
ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के देवता होते हैं, मृत्यु के बाद दंड देने वाले होते हैं यमराज, और जीवित रहते हुए व्यक्ति को दंड देते हैं वो होते हैं शनिदेव। तो शनिदेव सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार पूरे 7 दिन दंड देते हैं फिर उसे। तो ठीक है, दंड कितने दिन मिलता है? 7 दिन। दंडी का मतलब 7वीं सदी। ठीक है, ये 7 याद रखेंगे। काव्य दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है। चलिए, वामन 8वीं सदी। वामन, आगे देखो, वामन 8वीं सदी है। ये देखो यहां से, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण आचार हैं, पक्का आप नोट कर लो, आपको परीक्षा में प्रश्न अवश्य मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में अवश्य मिलेगा, टीजीटी पीजीटी हो, ठीक है, हिंदी की टीजीटी पीजीटी में भी मिलेगा और संस्कृत की टीजीटी पीजीटी में भी मिलेगा। ठीक है, दोनों में मिलता है, और एलटी ग्रेड में भी मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मिलेगा। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे आप किसी भी राज्य का असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड का है या आपका मध्य प्रदेश का है या आपका राजस्थान का है, हर परीक्षा में आता है। तो वामन 8वीं सदी में हुए हैं। वामन कब हुए हैं? 8वीं सदी के उत्तरार्ध में। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति इनका ग्रंथ है। कौन सा है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ठीक है, और उद्भट ये भी 8वीं सदी में हुए हैं, ये भी 8वीं सदी का उत्तरार्ध। काव्य अलंकार सार संग्रह है। ठीक है, इनमें बस काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार सार संग्रह। अब ये देखो, 8वीं सदी उत्तरार्ध, 8वीं सदी उत्तरार्ध, तो इन दोनों को हम एक साथ याद कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम कैसे करेंगे? एक साथ याद। ऊपर के अलग हो गए, इन दोनों को एक साथ। वामन का उद्भव हुआ था। ठीक है, भगवान विष्णु ने 52 उंगलियों का एक रूप धारण किया था, जिसे वामन कहते हैं, याद करने के लिए। वामन का उद्भव हुआ था या 52 उद्भट हुए थे। ठीक है, तो ये 52 8वीं सदी के आप याद कर लेंगे इस तरह से। रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त। ठीक है, ये दो एक साथ याद करेंगे, रुद्रट और आनंदवर्धन। ये 9वीं सदी में है। पहले रुद्रट है, आनंदवर्धन उसके बाद है। ठीक है, तो रुद्रट का ग्रंथ क्या है? काव्य अलंकार। और आनंदवर्धन का ग्रंथ क्या है? ध्वन्यालोक। बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं ये सारे। इनमें से कोई न कोई ग्रंथ आपकी परीक्षा में अवश्य आएगा। सर नमस्ते। नमस्ते। तो आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी में है, रुद्रट 9वीं शताब्दी में है। ठीक है, तो इन दोनों को आप याद कर लेंगे। देखो, रुद्र भगवान शिव के अवतार होते हैं, पूर्ण अवतार, पूर्ण ब्रह्म माने जाते हैं। तो 9 भी पूर्ण अंक माना जाता है, 9 का भी पूर्ण अंक माना जाता है। और आनंद 9वीं शताब्दी। आनंद का अर्थ होता है रस। आनंद का अर्थ क्या होता है? रस। या रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। और रस कितने होते हैं? 9। ठीक है, तो ये 9 आप याद रखेंगे। ठीक है, रुद्र और आनंद 9वीं शताब्दी में है। चलिए, इसके बाद अब देखते हैं 10वीं शताब्दी के आचार कौन कौन से हैं। 10वीं शताब्दी के आचार देख लो। 10वीं शताब्दी में अभिनवगुप्त, कुंतक, धनंजय, ये 3 एक साथ पढ़ेंगे हम। अभिनवगुप्त, कुंतक और धनंजय। ठीक है, ये 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के हैं तीनों। और इनकी वक्रोक्त जीवित रचना बहुत महत्वपूर्ण है कुंतक की। ठीक है, और इनकी दशरूपक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये दोनों ही, बहुत पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। तो अभिनवगुप्त 10वीं शताब्दी, कुंतक, धनंजय। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे? कुंती के पुत्र धनंजय। चाहो तो इसकी एक ट्रिक बना लेंगे आप, 3 की केवल। ठीक है, कुंती के पुत्र धनंजय। कुंती के पुत्र धनंजय किनके पुत्र थे? कुंती के। तो कुंती से कुंतक, धनंजय से धनंजय, कुंती के पुत्र धनंजय, ये हो गया। कुंती के पुत्र धनंजय ने अभिनव खोज की। अभिनव का मतलब होता है नवीन। ठीक है, तपस्या की और नई खोज की। तो ये तीनों एक साथ याद हो जाएंगे। कुंती के पुत्र धनंजय ने अभिनव खोज की। ठीक है, तो कुंतक, अभिनवगुप्त और धनंजय, ये तीनों एक साथ याद कर लेंगे। कुंती के पुत्र धनंजय ने अभिनव खोज की। अभिनव खोज का मतलब नई खोज की। ठीक है, तो ये 3 याद हो गए। अब हम एक साथ याद करेंगे 11वीं सदी वाले। ठीक है, सही दिख रहा है?
सही दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न पक्का, कम से कम 2 प्रश्न पक्के मान लीजिए। रचना अलग आती है और इनके काल क्रमानुसार अलग से लगवाया जाता है। कम से कम 2 या 3 प्रश्न का आपको मिलेगा इसमें से, कम से कम। अब देखो 11वीं सदी, ये मध्य भाग, ये पूर्व भाग है, ये उत्तर भाग है, ये उत्तर भाग है। 11वीं सदी में हम 4 लोगों को पढ़ेंगे, महिम, भोजराज, मम्मट और क्षेमेंद्र। महिम, भोजराज, मम्मट और क्षेमेंद्र, ये 11वीं सदी में हम 4 पढ़ेंगे। देखो महिम भट्ट की रचना क्या है? व्यक्ति विवेक। भोजराज की क्या है? सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण बहुत पूछी जाती है। और मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और क्षेमेंद्र की रचना ये कौन सी है? काव्य कंठाभरण। ठीक है, तो ये 2 रचनाएं तो बहुत ज्यादा ही पूछी गई हैं परीक्षाओं में। अब इन्हें याद कैसे करेंगे? इन चारों को एक साथ याद करेंगे, क्योंकि ये 11वीं और 11वीं सदी के हैं। तो इन्हें चारों को एक साथ कैसे याद करेंगे? इन चारों को भी देख लो कैसे याद करना है, कैसे याद करना है। देखो हमारे यहाँ राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या किसी भी बड़े पद पर व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? महामहिम। ठीक है, महामहिम भोजराज। भोजराज कौन थे? राजा। तो राजा को महामहिम कहेंगे। महामहिम भोजराज ने मामा को क्षमा किया। मामा को क्षमा किया। बस ये चारों एक साथ याद हो जाएंगे इस ट्रिक से। ठीक है, ये ट्रिक, महामहिम भोजराज ने मामा को क्षमा किया, तो महामहिम से महिम भट्ट, भोजराज से भोजराज, मामा से मम्मट और क्षमा से क्षेमेंद्र। ठीक है, तो ये 4 11वीं सदी वाले एक साथ हम याद कर लेंगे, एक साथ याद कर लेंगे, इन्हें अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अलग से याद करने की जरूरत इन्हें नहीं पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं। तो महामहिम भोजराज ने मामा को क्षमा किया। महामहिम से महिम भट्ट, भोजराज से भोजराज, मामा से मम्मट और क्षमा से क्षेमेंद्र। ये चारों याद हो गए होंगे आपको, ये पूरा विश्वास है। अब 12वीं सदी में देखो, ये हैं कौन से? रोयक। तो रोयक 12वीं सदी का पूर्व भाग है। हेमचंद्र, ठीक है, काव्यानुशासन इन्होंने लिखा है। ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से संबंधित, सबसे संबंधित है ये 2-3 भाषाओं से। वेरी इंपॉर्टेंट है ये ग्रंथ, काव्यानुशासन। ठीक है, काव्यानुशासन। इसके बाद चलो अब आगे चलते हैं। हेमचंद्र के बाद जयदेव, चंद्रालोक। ये देखो जयदेव, जयदेव 13वीं शताब्दी। ठीक है, 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। और चंद्रालोक, ठीक है, चंद्र के आलोक, आलोक माने प्रकाश, चंद्र के आलोक की जय हो, चंद्र के आलोक की जय हो। अर्थात चंद्रमा का आलोक कैसा होता है? शीतल होता है। तो चंद्र के आलोक की जय हो। बस चंद्रालोक याद हो गया आपको, जय हो, चंद्र के आलोक की जय हो। ठीक है, अगला है विश्वनाथ कविराज। ये विश्वनाथ बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, विश्वनाथ, तो इनका समय 14वीं शताब्दी माना जाता है और इनका ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण हर परीक्षा में पूछा गया है, सैकड़ों हजारों बार। ठीक है, तो विश्वनाथ 14वीं शताब्दी साहित्य दर्पण। ठीक है, विश्वनाथ इस साहित्य के दर्पण हैं। ठीक है, विश्व के दर्पण कौन है? साहित्य के दर्पण विश्वनाथ, या विश्व में साहित्य ही दर्पण है, ऐसे याद कर सकते हो। विश्व का दर्पण साहित्य है, पूरे विश्व का दर्पण क्या है? साहित्य। तो ये याद रखेंगे। अप्पय दीक्षित 16वीं सदी के अंत में, कुवलयानंद, ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी में हुए हैं, ये 17वीं शताब्दी में। जगतनाथ, रस गंगाधर, ठीक है, रस गंगाधर, रस गंगाधर जो जगत के नाथ हैं वो क्या हैं? वो रस के भी नाथ हैं, जगतनाथ हैं। वो क्या है? परम ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है रस को।
तो रस जगन्नाथ से ही निकला है, जगन्नाथ में ही समाता है। तो ये संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य सभी हो गए। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा और आशा और विश्वास है इसमें से प्रश्न आपको अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, तो बस क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं फिर से। राधे कृष्ण।